स्टूडेंट कार्डियो टर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें मजीद हम जो नई चीजें पढ़ेंगे कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट फिर भी कार्डियो इज टर्म दैट इज रिलेटेड टू हार्ट एंड वास्कुलर रिलेटेड टू आवर ब्लड वेसल्स। यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स वो होंगी जो हमारे हार्ट से रिलेटेड या वेन, आर्टरी या कैपिलरी से रिलेटेड डिजीज होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले द डिजीजेस दैट इन्वॉल्व related to heart blood vessels are collectively called cardiovascular disorder। अगेन स्टूडेंट ऐसी डिजीज जो हमारे हार्ट से और हमारे ब्लड वेसल से रिलेटेड हो, हम उसको कलेक्टिवली क्या कह देते हैं? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। उसके बाद स्टूडेंट these diseases have similar causes, इनके सेम कॉजेज होते हैं, सेम मैकेनिज्म्स होते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी सेम है। यानी कि जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होती हैं उनके कॉजेस यानी उनकी वजूहात जिस वजह से वो हो जाती हैं वो भी सेम है। उनके मैकेनिज्म यानी कि वो किस तरह अपना जो डिजीज की स्टेट में, डिजीज की हालत में पेशेंट को फील होती है वो भी सेम है, मैकेनिज्म जो चलता है पेशेंट में, और उसको ट्रीट करने का भी जो तरीकाकार है वो भी तकरीबन सेम है। Next, there are some risk factors which lead to cardiovascular disorders। बुक के मुताबिक कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की तरफ लेकर जाते हैं, which are following। इसमें सबसे पहले है एडवांस एज, यानी कि एज फैक्टर, डायबिटीज यानी कि शुगर, हाई ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड्स, ऐसे लिपिड्स जिनकी डेंसिटी कम हो तो वो ब्लड के ऊपर ऊपर ही तैरते रहते हैं, उनको हम लो डेंसिटी लिपिड कहते हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट इज टोबैको स्मोकिंग, यानी कि जो पर्सन स्मोकिंग ज्यादा करता है उसके प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाते हैं जिससे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है और हमारे हार्ट को वो विस्कोसिटी वाला ब्लड पंप करने में भी परेशानी होती है। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का हाई होना, ओबेसिटी यानी कि मोटापा जिसको हम ऑलरेडी कहते हैं मदर ऑफ डिजीजेस, और लास्ट है सेडेंटरी लाइफ साइकिल। सेडेंटरी लाइफ साइकिल क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें हमारी बॉडी की एक्टिविटीज नॉर्मल से भी कम होती हैं, यानी कि इतनी अमाउंट में एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में चाहिए वो नॉर्मल से भी कम होगी, यानी कि फूड इंटेक भी और फिर हम रेस्ट हालत में आ गए, यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं, जिससे भी हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट डिसऑर्डर के कॉजेस, रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो सकती है। ये था एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस आर डिजीजेस ऑफ आर्टरीज, यानी कि ये दोनों आर्टरी की ही डिजीज है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट लीड्स टू हार्ट डिजीज, जो कि मजीद हार्ट डिजीज की तरफ जाती है। हम देखेंगे व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो स्टूडेंट सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस जो टर्म है इसमें आ जाएगा नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, यानी कि आर्टरी का नैरो हो जाना क्या कहलाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। इट इज क्रोनिक डिजीज, ये एक शदीद डिजीज है जो कि हमारी बॉडी में डेथ का कॉज हो सकती है, फैटल डिजीज है, और इसके कॉज में आएगा अकमुलेशन ऑफ फैटी मटेरियल, यानी कि फैटी मटेरियल का जमा हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना और फाइब्रिन इन आर्टरी, इन तीनों चीजों में से किसी चीज का जमा हो जाना, अकमुलेट हो जाना, नैरो कर देता है आर्टरी को, जिसकी वजह से ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आर्टरीज कैन नॉट एक्सपेंड इन सीवियर प्रॉब्लम, यानी कि अगर सीवियर कंडीशन हो जाए
नहीं दे पाएगी क्योंकि नैरो हो चुकी है। तो फिर क्या होगा, ब्लड मूव विद डिफिकल्टी। तो ब्लड उस आर्टरी में जहां पर या फैटी मटेरियल अकोमोडेट हो चुका है या कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रिन, जिससे ब्लड क्लॉट बन जाता है, इन तीनों चीजों के अकोमोडेट होने की वजह से ब्लड की मूवमेंट में डिफिकल्टी आ जाएगी। और ये डिफिकल्टी आती क्यों है स्टूडेंट, मल्टीपल डिपॉजिट हो जाएंगे जिसको हम प्लैक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है ना, यानी कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस में सबसे ज्यादा कॉज है एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज का, दैट प्राइमरी कंट्रीब्यूटर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इज कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा हो जाना ही एथेरोस्क्लेरोसिस का प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है। अब इसके बाद मल्टीपल डिपॉजिट हो जाना, यानी कि मैनी टाइम मुख्तलिफ चीजों का डिपॉजिट हो जाना, जमा हो जाना इन आर्टरी के अंदर, हम उसको क्या कहते हैं, जो मल्टीपल डिपॉजिट हो जाता है, प्लैक। ये जो प्लैक होता है ये आर्टरी के अंदर अकोमोडेट हो जाता है, चाहे वो फैटी मटेरियल है, चाहे वो फाइब्रिन है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है। उसके बाद ये जो प्लैक है ये भी टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें नंबर 1 थ्रोम्बस। व्हाट इज थ्रोम्बस? ब्लड क्लॉट्स विद इन आर्टरी। अगर आर्टरी के अंदर फाइब्रिन की वजह से ब्लड क्लॉट बन जाए, हम उसको थ्रोम्बस कहते हैं, इसको प्लैक्स को। ऐसा प्लैक जो कि विद इन आर्टरी ब्लड क्लॉट में बदल जाए, हम उसको थ्रोम्बस कहते हैं। और थ्रोम्बस जब डिसलॉल्व हो जाता है, यानी कि अपनी जगह छोड़ देता है और आर्टरी में ब्लड के साथ इजीली फ्लो करता है, हम फिर उस थ्रोम्बस को इम्बोलस कहते हैं। अगेन स्टूडेंट, जब मल्टीपल डिपॉजिट बन जाते हैं, चाहे वो मटेरियल हो फैटी, चाहे कोलेस्ट्रॉल, चाहे वो फाइब्रिन, हम उस मल्टीपल डिपॉजिट को प्लैक्स कहते हैं विद इन आर्टरी। और जब ये प्लैक ब्लड क्लॉट की फॉर्म में आ जाता है आर्टरी के अंदर, फिर हम इसको थ्रोम्बस कहते हैं। और जब यही थ्रोम्बस डिसलॉल्व हो जाए और इजीली फ्लो करे ब्लड स्ट्रीम के साथ आर्टरी के अंदर, तो हम इसको इम्बोलस कहते हैं। और आर्टरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरियोस्क्लेरोसिस होता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, यानी कि आर्टरी का हार्ड हो जाना, जो कि हमारी बुक में इतना ज्यादा डिटेल नहीं है, बट फिर भी जो आर्टरी है वो हार्ड क्यों होती है? ड्यू टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, यानी कि अगर हमारे ब्लड के अंदर इनटेक ऑफ कैल्शियम ज्यादा हो जाए, तो कैल्शियम के ज्यादा हो जाने की वजह से जो हमारी आर्टरी है वो हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी इजीली एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, और इस प्रॉब्लम को हम आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, उसके रिस्क फैक्टर्स, और साथ हमने देखा एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, फिर हमने देखा उसके कॉजेस, फैटी मटेरियल, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रिन, और फिर हमने देखा आर्टरीज प्रॉपर एक्सपेंड नहीं हो पाती, ज्यादा सीवियर कंडीशन हो। फिर हमने देखा प्राइमरी कंट्रीब्यूटर कोलेस्ट्रॉल है एथेरोस्क्लेरोसिस में। फिर हमने देखा मल्टीपल डिपॉजिट अगर हो जाए तो वो प्लैक्स कहलाते हैं विद इन आर्टरी, और प्लैक्स दो तरह के थे, एक थ्रोम्बस जो कि ब्लड क्लॉट बना देता है आर्टरी में, और अगर वो डिसलॉक हो जाए और ब्लड स्ट्रीम के साथ मूव करे तो हम उसको इम्बोलस कहते हैं। फिर हमने देखा कि जब कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो जो हमारी आर्टरी की वॉल है वो हार्ड हो जाती है, जिसको हम आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।